अभी कुछ दिन पहले बाबर आजम का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। आप सबने देखा होगा। जब बाबर आजम के आसपास लोग थे, मीडिया थी और कई लोग बाबर आजम को किंग कहकर बुला रहे थे। तो बाबर आजम थोड़े से नाराज हो जाते हैं और सबसे कहते हैं कि मुझे किंग शिंग मत बुलाइए। देखिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मुझे किंग कहकर बुलाए, क्योंकि मैंने उतना भी अचीव नहीं किया। हाँ, हो सकता है जब मैं रिटायर हो जाऊं तब का देखेंगे, तब का तब देखेंगे, लेकिन अभी मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे किंग कहकर बुलाए। तो सबको पता चल गया कि देखिए, भले ही पाकिस्तान के कुछ फैंस हैं जो कि बाबर आजम को किंग कहकर बुलाते हैं या किंग मानते हैं क्रिकेट का, पर बाबर आजम नहीं मानते। और अब सच में लग रहा है कि ऐसा ही है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं और अब सच में लगता है कि विराट कोहली के बाद अगर अगला किंग कोई बन सकता है तो वो शुभमन गिल होंगे, बाबर आजम नहीं। 2 मैचेस हमने देखे। पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से हुआ और इंडिया का मुकाबला बांग्लादेश से। लगभग सिमिलर सिचुएशन थी। एक तरफ बाबर आजम थे, उन्होंने भी रन बनाए, दूसरी तरफ शुभमन गिल थे, उन्होंने भी रन बनाए। दोनों ने रन बनाए, बस फर्क इतना सा था कि बाबर आजम अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके, लेकिन शुभमन गिल अपनी टीम को जीत भी दिलाते हैं, आखिर तक नॉट आउट रहते हैं और जिताकर वापस आते हैं। अब कुछ समय पहले तक बाबर आजम का नाम आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग्स में नंबर 1 पे आता था, लेकिन रिसेंटली शुभमन गिल ने इंग्लैंड सीरीज में जिस तरह का परफॉर्मेंस दिखाया, उसके बाद उन्होंने बाबर आजम को रिप्लेस करके नंबर 1 पे अपनी जगह बनाई। और अब तो लोग भी कह रहे हैं कि सिर्फ नंबर 1 की बात नहीं है, अगर किंग की भी बात आती है तो शायद वो शुभमन गिल हैं, बाबर आजम नहीं। मतलब खैर, अभी तो विराट कोहली को कहा जाता है, पर अगर अगले किंग की बात आएगी तो वो शुभमन गिल बनेंगे, बाबर आजम नहीं। क्योंकि एक तरफ बाबर आजम थे जो कि न्यूजीलैंड के सामने 300 रन की चेस पे थे। 300 रन चेस करने थे पाकिस्तान को और बैटिंग फ्रेंडली पिच थी, और एक ऐसी पिच पे बाबर आजम 52 डॉट बॉल्स खेलते हैं। 52 डॉट बॉल्स। बाबर आजम धीमी धीमी बल्लेबाजी करते हैं, दूसरे एंड से प्रेशर बनता है। पहले फकर जमान आउट होते हैं, फिर आगा सलमान आउट होते हैं, तैयब ताहिर आउट होते हैं, सारे दूसरे एंड से आउट हो जाते हैं। अब उम्मीद थी कि बाबर आजम खड़े हैं, स्टार्ट मिल चुका है, 50 हो चुकी है, शायद खत्म करके जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बाबर आजम पूरे प्रेशर में डालकर टीम को खुद भी आउट हो जाते हैं। और ये एक ऐसी चीज थी जो शुभमन गिल ने नहीं की। ऑल्दो स्टार्ट शुभमन गिल का भी वैसा ही था, थोड़े धीमे वो भी लग रहे थे, थोड़ी डॉट बॉल्स वो भी खेल रहे थे, पर इंडिया जिस पिच पे खेल रही थी वो बैटिंग फ्रेंडली पिच नहीं थी, वो स्लो पिच थी। मतलब पाकिस्तान के सामने न्यूजीलैंड की टीम ने 350 बनाए थे, लगभग 350। बांग्लादेश ने नहीं बनाए थे, बांग्लादेश ने सिर्फ 200 रन बनाए थे, तो पिच स्लो थी। लेकिन शुभमन गिल ने अपना टाइम लिया, अपना शतक भी बनाया, नॉट आउट रहे और आखिर में जिताकर लौटे। और आई थिंक यही बहुत बड़ा डिफरेंस था नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन। पहले बाबर आजम हुआ करते थे, लेकिन अब शुभमन गिल बन चुके हैं और शुभमन गिल ये बता रहे हैं कि अगर विराट कोहली के बाद अगला किंग कोई बन सकता है तो वो बाबर आजम नहीं होंगे, वो शुभमन गिल होंगे, क्योंकि वो मैच जिताना जानते हैं, वो नॉट आउट रहना जानते हैं, वो मुश्किल सिचुएशन में अपनी टीम को बचाना जानते हैं। सोशल मीडिया पे अब ये डिबेट शुरू हो चुकी है कि अगर किंग की बात आएगी तो बाबर तो वैसे ही मना कर रहे थे, और अब परफॉर्मेंस को देखकर भी लग रहा है कि अगर अगले किंग कोई बनेंगे तो वो बाबर आजम नहीं, वो शुभमन गिल होंगे। क्या कमाल की बैटिंग शुभमन गिल ने की। एक स्लो पिच थी, 230 रन चेस करना था, आराम से बैटिंग की, अपना पूरा टाइम लिया, शतक लगाया और आखिर तक नॉट आउट रहकर वापस आए। क्या कमाल की बैटिंग थी। मतलब शुभमन गिल की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ओडीआई फॉर्मेट तो ऐसा लगता है कि शुभमन गिल के लिए बना है। शुभमन गिल आते हैं, एक कमाल का शतक लगाते हैं, 129 बॉल पे 101 नॉट आउट बनाते हैं, 9 चौके लगाते हैं, 2 छक्के लगाते हैं और आखिर तक नॉट आउट रहकर मैच जिताकर लौटते हैं। सोचिए, सिर्फ 26 साल की उम्र में शुभमन गिल 50 ओडीआईज के अंदर 8 शतक लगा चुके हैं। हैरानी की बात है कि इतने कितने प्लेयर्स हुए हैं, कितने प्लेयर्स को आप जानते हैं जिन्होंने 26 साल की उम्र में 8 शतक लगाए हों और सिर्फ 50 मैचेस खेले? बहुत ज्यादा नहीं आएंगे। और क्या ड्रीम डेब्यू हुआ चैंपियंस ट्रॉफी में? मतलब एक जमाने में शिखर धवन ने ऐसा किया था। चैंपियंस ट्रॉफी का डेब्यू हो रहा था जब शिखर धवन एक शतक लगाते हैं, शुभमन गिल ने भी लगा दिया। और इंडियन फैंस तो उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे शिखर धवन ने इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी, बस शुभमन गिल भी जिता दें, क्योंकि पहला मैच तो कुछ ऐसा ही हुआ है। शुभमन गिल ने रन भी बनाए हैं, एक शतक लगाया है, मैच भी जिताया है और प्लेयर ऑफ द मैच भी जीत लिया है। एकदम परफेक्ट फिनिश हुआ है। और सोचे, शुभमन गिल क्या आउटस्टैंडिंग फॉर्म में, पिछले 4 मुकाबलों में 3 बार प्लेयर ऑफ द मैच बन चुके हैं, कोई रोक ही नहीं पा रहा है उनको। इंडिया के लिए फास्टेस्ट बन गए हैं। अगर उन प्लेयर्स की बात करें जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट में 8 शतक लगाए थे, तो वो फास्टेस्ट बन चुके हैं। सिर्फ 50 इनिंग्स के अंदर, या कहें कि 51 इनिंग्स के अंदर शुभमन गिल 8 शतक लगा चुके हैं। शुभमन गिल ने 51 इनिंग्स में लगाए हैं, शिखर धवन ने 57 इनिंग्स में लगाए थे। विराट कोहली को 68 इनिंग्स लग गई थी, और सोचिए उसी लिस्ट में है, विराट कोहली से आगे हैं। इसीलिए तो दुनिया कह रही है कि अगर अगले किंग का जब डिस्कशन आएगा, जब डिबेट होगी कि अगला किंग कौन बन सकता है, तो शायद शुभमन गिल होंगे। नंबर 1 ओडीआई बैटर हैं, लगभग 2500 रन बना चुके हैं, 62 का एवरेज है, 100 का स्ट्राइक रेट है।
8 शतक लगा चुके हैं, 15 50s लगा चुके हैं। मतलब ओडीआई क्रिकेट में पूरी तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं कि क्यों उन्हें वाइस कैप्टन बनाया गया, क्यों उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, वो पूरी तरह से निभा सकते हैं। ओडीआई में 8 शतक हैं, टेस्ट में 5 शतक हैं, एक टी20 का शतक है, 14 शतक लगा चुके हैं। फिर से याद दिला दूं, सिर्फ 25 साल के हैं, 25 साल की उम्र में 14 शतक लगा चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, 8 शतक लगा चुके हैं ओडीआई क्रिकेट में। और बांग्लादेश तो उनकी फेवरेट टीम है। एशिया कप में मिले थे तो 121 बनाए थे, ओडीआई वर्ल्ड कप में मिले थे तो 53 बनाए थे, और चैंपियंस ट्रॉफी में मिले तो 101 रन बना दिए। उनकी फेवरेट टीम बन चुकी है बांग्लादेश। क्या कमाल की पारी शुभमन गिल ने खेली और ये बता दिया कि आप टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो गलती बाबर आजम ने की वो शुभमन गिल ने नहीं की। आप टाइम ले लीजिए, आप आराम से बैटिंग कीजिए, आप जो मर्जी कीजिए, पर आप मैच जिता कर आइए। यही फर्क था बाबर आजम और शुभमन गिल में, क्योंकि बाबर आउट हो गए प्रेशर डालकर, शुभमन गिल मैच खत्म करके आए। क्या आपको भी लगता है कि विराट कोहली के बाद जब अगले किंग का डिस्कशन होगा, जब अगले किंग की बात आएगी, तो वो बाबर आजम होंगे या फिर शुभमन गिल होंगे? क्या लगता है आपको, बताइए कमेंट सेक्शन में।